नमस्कार। एक पंडित को आप कैसे जानते हैं? उसके कर्मकांड करवाने की वजह से, उसके पूजा पाठ करवाने की वजह से, या उसके संस्कारों की वजह से। लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसे पंडित की कहानी बताऊं जो बंदूक को AK-47 को अपनी महबूबा मानकर उससे इश्क फरमाता है और वो बंदूक से ही खेला करता है, तो आपको हैरानी होगी। लेकिन ये सच है। आज हम चीनू पंडित की कहानी बताने जा रहे हैं। चीनू पंडित कौन है? आपको एक पल के लिए अगर ये नाम पता ना हो तो फिर से हम बता देते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इस नाम से लोग खौफ खाते हैं। इसके पीछे वजह भी है। करीब 3 दर्जन हत्या, अपहरण और रंगदारी के मामले चीनू पंडित पर दर्ज हैं और वो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में गैंगस्टर का बाप कहलाता है। सुनील राठी की कहानी तो आपने सुन ली, लेकिन सुनील राठी की कहानी से भी ज्यादा फिल्मी कहानी है चीनू पंडित। वो चीनू पंडित जिसकी AK-47 का शिकार होने से बाल बाल बचा था सुनील राठी। आज हम उसी चीनू पंडित की कहानी आपको बताएंगे। मौत से खेलना चीनू पंडित के लिए दाहिने हाथ का खेल है। ऐसा क्यों कहा जाता है? सोचिए कि आपके सामने से और आपके चारों तरफ से लगातार बुलेट बरसाए जा रहे हों, फिर भी आप बच निकले। और ऐसा आपके साथ एक बार नहीं, 2-2 बार हो चुका हो, तो आप क्या कहेंगे? नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक डायलॉग है, मौत को टक से छूकर निकल जाता। चीनू पंडित के लिए यह डायलॉग बिल्कुल परफेक्ट है। नीरज पवाना, अमित भूरा और सारे गैंगस्टर का बाप सुनील राठी, ये 3 बड़े गैंगस्टर भी मिलकर चीनू पंडित का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आपने वो फिल्म तो जरूर देखी होगी, कुछ कुछ होता है। इस फिल्म में एक डायलॉग था, एक लड़का और एक लड़की कभी एक दूसरे के दोस्त नहीं हो सकते। ठीक इसी तरह एक डायलॉग जराइम की दुनिया में भी, कि एक गैंगस्टर दूसरे गैंगस्टर का कभी भी दोस्त नहीं हो सकता है। यही बात लागू होती है चीनू पंडित और सुनील राठी की दोस्ती पर। कहा जाता है कि एक दौर ऐसा था जब सुनील राठी और चीनू पंडित पक्के दोस्त हुआ करते थे, लेकिन इनके ऊपर पैसा, पावर और टेरर का ऐसा नशा चढ़ा कि इनके रास्ते अलग अलग होते चले गए। और साथ में बैठना, खाना खाना, पार्टी करना, और वो दोस्त जो साथ में बैठकर खाना खाते थे, पार्टी करते थे, एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। खून की प्यास को बुझाने के लिए राठी और पंडित गैंग के बीच कई बार गैंगवार हुई, कई बदमाश ढेर हुए, लेकिन चीनू और सुनील राठी की सांसें अब तक चल रही हैं। दोनों जेल से अपना गैंग ऑपरेट करते हैं। आखिर चीनू पंडित जुर्म की दुनिया में कैसे आया? इस सवाल की तहकीकात बहुत जरूरी है और इस सवाल का जवाब आपको मिल सकता है रुड़की पहुंचकर। चीनू पंडित का सीधा ताल्लुक रुड़की से है। रुड़की में एक जगह है अंबर तालाब। इसी अंबर तालाब इलाके में चीनू पंडित का जन्म हुआ। जन्म से कोई बदमाश पैदा नहीं होता, उसकी परवरिश उसे बदमाश बना देती है। चीनू पंडित का असली नाम है विनीत शर्मा उर्फ चीनू पंडित। जब चीनू करीब 18 साल का था, तब उसके एक भाई को प्रदीप संगड़े नाम के गैंगस्टर ने कत्ल कर दिया। कुछ ही महीनों के बाद प्रदीप संगड़े को भी किसी ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। कहा जाता है कि अपने भाई की मौत से चीनू पंडित इस कदर इंतकाम की आग में जलने लगा कि वो एक के बाद एक मर्डर करता हुआ चलता गया। लोग दावा करते हैं कि भाई की मौत का बदला लेने के लिए चीनू तड़प रहा था। एक दिन मौका मिलते ही उसने प्रदीप संगड़े को ठोक डाला। इस वारदात के बाद चीनू के कदम कभी भी पीछे नहीं मुड़े। वो देखते ही देखते गैंगस्टर विश्वास पंडित का खास गुर्गा बन गए। गुर्गा बोले तो शूटर। जब विश्वास पंडित पुलिस की गोली से एनकाउंटर में ढेर हो गया,
तो विश्वास पंडित गैंग की कमान चीनू पंडित के हाथों में आ गई और फिर चीनू पंडित रुड़की और हरिद्वार के इलाके का शहंशाह बन गया। कहा जाता है कि विश्वास पंडित की मौत के बाद कुछ दिनों तक गैंग को चीनू पंडित और सुनील राठी ने मिलकर संभाला था, लेकिन बाद में दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। साल 2006 में रुड़की में एक दिल दहला देने वाला मर्डर हुआ। यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी राधेश्याम की प्रशासनिक भवन के सामने हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज कांड में चीनू पंडित, सुनील राठी और आकाश त्यागी का नाम सामने आया। ऐसा माना जाता है कि इसी वारदात के बाद राठी और पंडित के रास्ते अलग अलग हो गए। कहा जाता है कि प्रॉपर्टी, केबल कारोबार और अपराध की दुनिया से जुड़े दूसरे धंधों को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई। सुनील राठी अपना नेटवर्क बड़ा मजबूत कर चुका था और चीनू पंडित उसके सामने बहुत बौना लगने लगा था। यहीं से दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि ये पूरी जंग जाट बनाम पंडित की जंग साबित हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक सुनील राठी का सिक्का चलता है। कुछ लोगों का दावा है कि राठी का नेटवर्क हर जगह बड़ा तगड़ा है, चाहे जेल के अंदर हो या जेल के बाहर। सुनील राठी के गुर्गे अपने दुश्मन को ढेर करके ही मानते हैं। लेकिन चीनू पंडित के रुड़की में रहते हुए राठी का दबदबा कमजोर पड़ने लगा था। राठी को यह बहुत अच्छे से पता था, अगर उसे अपना सिक्का जमाना है तो सबसे पहले चीनू पंडित को रास्ते से साफ करना होगा। लोग बताते हैं कि चीनू पंडित का जिस चीज पर दिल आ जाए उसे वो पाकर ही छोड़ता था और जो चीज उसे आंख में खटकने लगे उसे मिटाकर ही दम लेता था। यही हाल चीनू पंडित का सुनील राठी के मामले में था। उसने सुनील राठी से दुश्मनी पाल ली और वो किसी भी सूरत में उसका सफाया कर देना चाहता था। चीनू पंडित को करीब से जानने वाले लोग कहते हैं कि उसका दिमाग कब किस करवट बैठ जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। उसका दिमाग लोमड़ी से भी तेज चलता है। जैसे जैसे चीनू दहशत का दूसरा नाम बनता गया, उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती चली गई। चीनू पंडित रुड़की से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन अपराध की दुनिया में उसके दुश्मनों ने ऐसा होने नहीं दिया। वो चुनाव तो नहीं लड़ सका, लेकिन राजनीति में एंट्री का उसने दूसरा रास्ता ढूंढा। उसने अपनी मां शशि शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा और पार्षदी का चुनाव जितवाया भी। साल 2008 में चीनू पंडित ने रुड़की में ही एक बिजनेसमैन को मौत के घाट उतार दिया। तब से अब तक चीनू पंडित पर 27 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हो चुके हैं। 27 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हो चुके हैं। इसमें हत्या, रंगदारी और किडनैपिंग के केस सबसे ज्यादा है। साल 2014 से चीनू पंडित और सुनील राठी की दुश्मनी और गहरी और पक्की होती चली गई। कहा जाता है कि 2014 में ही जब चीनू पंडित रुड़की की जेल से रिहा हो रहा था, तब उस पर एक दो राउंड नहीं 100 राउंड फायरिंग की। इसमें चीनू पंडित बच निकला। इसके बाद तो दुश्मनी खुल्लम खुल्ला हो गई। पंडित पर जानलेवा हमला हुआ। कहा जाता है कि उन दिनों देहरादून जेल में बंद राठी ने जेल के अंदर से ही चीनू पंडित को ठोकने का प्लान बनाया। इस काम के लिए उसने 2 गैंगस्टर से बात की। इसमें से एक था अमित भूरा और दूसरा था देवपाल राणा। तारीख थी 5 अगस्त 2014। कई महीने रुड़की जेल में बिताने के बाद चीनू पंडित रिहा हो रहा था। चीनू को लेने के लिए रुड़की जेल के बाहर एक कार खड़ी थी। चीनू बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि आज वो आजाद हो रहा है, लेकिन उसे पता नहीं था कि बाहर एक कंपनी उसका इंतजार कर रही है। जेल के बाहर चीनू के कई साथी और उसका भाई मौजूद था। चीनू को जरा भी एहसास नहीं था कि आज कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है। अभी शाम के 5 ही बजे थे और चीनू कार में बैठने जा रहा था। तभी AK-47 समेत 9mm की पिस्टल से ताबड़तोड़ गोलियां चली। कहते हैं चीनू पंडित पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि देवपाल राणा, अमित भूरा और नीरज पवाना गैंग के लोग ही थे। इस वारदात में चीनू पंडित के 3 साथी ऑन द स्पॉट ढेर हो गए। 7 लोग घायल हुए। किस्मत तो देखिए कि चीनू पंडित बच निकला, लेकिन यहां से उसने अपनी दुश्मनी को 5वें गियर में डाल दिया। वो सुनील राठी को किसी भी कीमत पर खत्म कर देना चाहता था और इसके लिए अब वो साजिशों के ताने बाने बुनने लगा। 7 मई 2016 इसी दिन रुड़की एक बार फिर दहल उठा। वजह बना विकास त्यागी हत्याकांड। आधी रात के बाद रुड़की के क्लासिक बार में किसी भी तरह से विकास त्यागी को बुलाया गया और उसके सीने में ताबड़तोड़ गोलियां उतार दी गई। विकास त्यागी नाम के गैंगस्टर के सीने में चीनू पंडित ने 3 गोलियां दागी थी। दरअसल विकास त्यागी को चीनू पंडित के भाई
राजीव और शगुन ने एक ट्रैप में फंसाकर क्लासिक बार में बुलाया। पहले उसे शराब पिलाई गई और फिर उसकी जान ले ली गई। कहा जाता है कि जब विकास त्यागी शराब पी रहा था तभी चीनू पंडित अपने गनर के साथ वहां पहुंचा। चीनू ने गनर को बाहर ही रहने को कहा और खुद अंदर चला गया। इसके कुछ देर बाद ही चीनू पंडित क्लासिक बार के बाहर से भागता हुआ दिखाई पड़ा। 7 मई 2016 रुड़की एक बार फिर दहल उठा था। वजह थी आकाश त्यागी का मर्डर। दरअसल चीनू पंडित ने धोखे से आकाश त्यागी नाम के गैंगस्टर को रुड़की के क्लासिक बार में बुलाया। आधी रात को उसे बुलाया गया और फिर उसके सीने में 3 गोलियां उतार दी गई। कहा जाता है कि इस मामले में एक ट्रैप बनाया गया, एक ट्रैप बुना गया और इस ट्रैप में चीनू पंडित का साथ दिया उसके 2 भाइयों ने, राजीव और शगुन ने। राजीव और शगुन ने ट्रैप में फंसाकर आकाश त्यागी को बार में बुलाया, फिर शराब पिलाई। शराब पीने के दौरान ही चीनू पंडित अपने गनर के साथ वहां पहुंच गया। उसने अपने गनर को बार के बाहर रुकने को कहा। चीनू पंडित AK-47 लेकर बार के भीतर दाखिल हुआ और कुछ ही देर बाद वो बार से बाहर भागता हुआ दिखाई पड़ा। गुंडई के शुरुआती दिनों में चीनू पंडित और आकाश त्यागी और सुनील राठी तीनों एक साथ मिलकर ही काम करते थे। लेकिन जब सुनील राठी और चीनू पंडित के रास्ते अलग अलग हुए तो आकाश त्यागी चीनू पंडित की तरफ आ गया। लेकिन चीनू पंडित को ऐसा शक था कि आकाश त्यागी सुनील राठी के लिए उसके गैंग की मुखबिरी कर रहा है। बस यही शक आकाश त्यागी की मौत की वजह बन गई। गुंडई के शुरुआती दौर में चीनू और आकाश दोनों सुनील राठी के लिए काम करते थे, लेकिन कुछ सालों के बाद ही सुनील राठी गैंग से अलग हटकर चीनू पंडित काम करने लगा। धीरे धीरे पंडित को एहसास हो गया कि आकाश सुनील भाटी से उसकी मुखबिरी कर रहा है, उसके गैंग की हर एक बात इधर से उधर पहुंचाता है। फिर क्या था, पूरे प्लान के साथ आकाश को क्लासिक बार में बुलाया गया और सीने में 3 गोली उतार दी गई। इस हत्या के दम पर चीनू पंडित ने साबित कर दिया कि वो सुनील राठी तो क्या, उसके बाप से भी नहीं डरता। जुलाई 2016 आकाश त्यागी का मर्डर हो चुका था और उत्तराखंड की STF अब अलर्ट पर आ गई थी, क्योंकि उसे किसी भी सूरत में चीनू पंडित को गिरफ्तार करना ही था। और इसी बीच STF के मुखबिरों ने कुछ बड़ा राज बताया। एक रोज STF को उनके मुखबिरों ने बड़ी बात बताई। टिप ये थी कि सुनील राठी को पेशी के वक्त जेल परिसर में ठोकने का प्लान बन चुका है। इस छोटी सी टिप पर पुलिस को समझ में आ चुका था कि प्लान बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि चीनू पंडित ही। फिर तो पूरा पुलिस महकमा चीनू पंडित को पकड़ने के लिए एक्टिव हो गया। चीनू हिमाचल के पावटा साहिब से उत्तराखंड के विकास नगर में दाखिल हुआ। STF ने लोकल पुलिस के साथ पावटा NH के आसन बैराज के पास चीनू पंडित की स्विफ्ट कार घेर ली। देखते ही देखते चीनू पंडित चारों तरफ से पुलिस से घिर चुका था। उसे समझ में आ चुका था यहाँ कोई भी होशियारी काम नहीं आने वाली। अगर उसने कोई भी होशियारी दिखाई तो वो मारा जाएगा। बेहतर था कि वो समर्पण कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस को देखकर चीनू पंडित ने एक फायर की और कार भगाने लगा, लेकिन कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर जाकर पुलिस ने उसकी कार को दबोच लिया। इस दौरान चीनू पंडित के पास से एक AK-47, 27 जिंदा कार्टेज और साथ ही साथ 32 बोर की पिस्टल बरामद की गई। चीनू ने भी STF के सामने खुलासा किया कि वो राठी को मारने जा रहा था, लेकिन उसका दिन खराब था और वो दबोच लिया गया। हाँ, इसी बीच पुलिस के हाथ से चीनू पंडित का एक साथी गौरव चौधरी फरार हो गया। किस्मत तो देखिए कि साल 2016 में चीनू पंडित सुनील राठी का खेल खत्म करने जा रहा था, लेकिन वो सुनील राठी बच गया और उसी ने साल 2018 में बागपत की जेल में मुन्ना बजरंगी का खेल खल्लास कर दिया। इसके बाद 2 बार ऐसे वाकये आए जब सुनील राठी और चीनू पंडित आमने सामने आए, लेकिन एक दूसरे का कुछ बिगाड़ नहीं सके। साल 2017 में चीनू पंडित और सुनील राठी दोनों रुड़की जेल में बंद थे, जहां दोनों एक दूसरे से टकराए। जब भी दोनों एक दूसरे से टकराते तो घूर कर आगे बढ़ जाते। उस वक्त जेल प्रशासन को भी एक बड़े गैंगवार का खतरा सताने लगा, इसलिए जल्द ही दोनों को अलग अलग जेल में शिफ्ट कर दिया गया। चीनू पंडित को रुड़की जेल में ही रखा गया, जबकि सुनील राठी को बागपत की जेल में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन कहा जाता है कि साल 2016 के नवंबर महीने में चीनू पंडित ने जेल में ही रहते हुए एक बड़ा खेल कर दिया। उसने अपने ऊपर हमला करवाने वाले
देवपाल राणा नाम के गैंगस्टर का खेल खत्म कर दिया। 19 नवंबर 2017 देवपाल राणा को रुड़की के रामनगर कोर्ट में पेशी के लिए लाया जा रहा था, तभी उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। देवपाल राणा को गोलियों से भून दिया गया। इस हत्या के सिलसिले में ऋषिपाल राणा नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। कहा जाता है कि देवपाल राणा से ऋषिपाल राणा की राजनीतिक दुश्मनी थी। 19 नवंबर को जब देवपाल को कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया तो उसी दौरान ऋषिपाल के गुर्गों ने देवपाल पर गोलियां चला दी। कहा यह भी जाता है कि देवपाल को मरवाने में चीनू पंडित का पूरा हाथ था, क्योंकि चीनू पंडित को ऐसा लगता था कि साल 2014 में रुड़की जेल के बाहर जो उसके ऊपर हमले हुए थे उसके पीछे एक शख्स देवपाल राणा भी था। 2016 से ही चीनू पंडित रुड़की की जेल में बंद है, लेकिन दावा किया जाता है कि रुड़की की जेल से ही वो अपना गैंग ऑपरेट कर रहा है। किससे रंगदारी वसूलनी है और किसका मर्डर करना है, ये सारे काम वो जेल से ही निपटाता है। जेल में कैदियों को भड़काने वाला उसका हाल में एक वीडियो भी सामने आया था। कहा जाता है कि तिहाड़ से होकर रुड़की जेल और रुड़की जेल से होकर टिहरी जेल। फिलहाल चीनू पंडित को टिहरी की जेल में रखा गया है और टिहरी की जेल से ही वो अपना गैंग चला रहा है। इसी जेल से बैठकर वो अपनी बादशाहत कायम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन है सुनील राठी और उसका दावा है कि मौका मिलते ही वो अपना बदला पूरा करेगा।